दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट सॉल्यूशन पर। दोस्तों मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि आपको आज मैं प्रोसेसर के कोर्स और नैनोमीटर के बारे में बताऊंगा। ये नैनोमीटर होते क्या हैं और कोर्स का मतलब क्या होता है, कितने कोर का प्रोसेसर है तो इसका मतलब क्या होता है। आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में दूंगा और बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में प्रोसेसर काम कैसे करता है और आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा जो आप खरीदने जाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जब हम मोबाइल ख़रीदने जाते हैं या मोबाइल बाई करने के लिए सोचते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हमारे दिमाग में गूंजते हैं कि कैसा प्रोसेसर होना चाहिए, ये प्रोसेसर है क्या आखिर, ये कितने एनएम का होना चाहिए, एनएम है क्या आखिर, मतलब नैनोमीटर है क्या आखिर, और ये जो कोर्स होते हैं मोबाइल के कोर्स के बारे में बताए जाते हैं आखिर है क्या, ये क्या फंडा है, कैसे समझें। और इसी में आदमी बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाता है और इन्हीं का फ़ायदा कंपनियां भी उठाती हैं। अब कंपनियां इनका फ़ायदा कैसे उठाती हैं मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेसर का नैनोमीटर बोला जाता है, नैनोमीटर का मतलब होता क्या है। दोस्तों जैसे आप एक कंपनी को ले लीजिए, सपोज दैट एक कंपनी में एक ऑफिस, एक कमरा है, एक कमरे में कंपनी के मैनेजर ने 5 एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं। उन 5 एम्प्लॉइज़ में बहुत सारा काम होता है, दिया गया, उन्होंने किया, लेकिन मज़ा नहीं आई। कंपनी के जो मैनेजर ने उसने और सारे एम्प्लॉइज़ रखे, 5 की जगह 10 रख दिए और अच्छे स्पीड से काम होने लगा। 10 से उसने 12 रख दिए और स्पीड से काम होने लगा, लेकिन उसने देखा कि ऑफिस में जगह ही नहीं बची है, भाई पूरा ऑफिस भर गया है। तो उसने क्या किया कि एम्प्लॉइज़ के थोड़ा सा स्पेस जो ज़्यादा फैल के बैठे हुए थे, तो कुर्सी की स्पेस उसने कम कर दी। तो कुर्सी की स्पेस कम कर दी तो जो 12 एम्प्लॉइज़ आ रहे थे, तो 12 एम्प्लॉइज़ की जगह पर 15 एम्प्लॉइज़ आ गए। तो जो 15 एम्प्लॉइज़ आ गए तो उन 15 एम्प्लॉइज़ की वजह से काम अच्छे से होने लगा। फिर उसने दिमाग लगाया कि यहाँ कुछ सामान पड़ा है, इधर उधर कुछ सामान पड़े हैं, ये वो, तो इनको भी हटा करके थोड़ा सा और स्पेस कर दिया जाए, थोड़ा सा और जितनी ज़रूरत है एम्प्लॉइज़ को सिर्फ उतनी ही ज़रूरत की जगह उनको दी जाए, जिससे यहाँ पर स्पेस और बढ़ सके और एम्प्लॉइज़ के काम करने की जगह और आ जाए, तो मैं और एम्प्लॉइज़ जाके ला सकूँ। तो धीरे धीरे 15 की जगह पर 20 एम्प्लॉई की जगह उसने बना ली। तो अब एम्प्लॉइज़ तो हो चुके 20, अब 20 से ज़्यादा 22 एम्प्लॉई 23 एम्प्लॉई रख नहीं सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतने सारे स्पेस बना चुके हैं। अब कमरे में स्पेस बचा नहीं है, कमरा तोड़कर तो बाहर एम्प्लॉइज़ रखे नहीं जा सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे एम्प्लॉइज़ रखे गए हैं, उन्हीं एम्प्लॉइज़ को मोबाइल और कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको कहा जाता है। यानी कि जो एक प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर में एक कमरे के बराबर, सपोज दैट इतना छोटा प्रोसेसर होता है, मोबाइल में इतना बहुत छोटा सा और कंप्यूटर में इतना बड़ा प्रोसेसर लगा होता है। तो जो प्रोसेसर, कभी आप कंप्यूटर को उठाकर देखेंगे तो छोटे छोटे बिंदी के पिन लगे होते हैं, उन पिनों को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर की स्पेस होती है, वो जितनी दूरी पे होती है उसी दूरी को नैनोमीटर पे नापा जाता है। यानी कि उनकी दूरी जितनी कम होगी उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर पे लगाए जा सकते हैं। जैसे एक मैनेजर ने क्या किया था कि स्पेस कम किए कमरे पे, और स्पेस कम करने के बाद उस कमरे में 5 एम्प्लॉई से 20 एम्प्लॉई फिक्स कर दिए, लेकिन 20 एम्प्लॉई से ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं बच सकी। वैसे ही प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर पहले 40 nm पे लगते थे, फिर धीरे धीरे और कम पे। आज एप्पल ने लॉन्च किया हुआ है प्रोसेसर अपना, और जो कि 7 nm पे प्रोसेसर पे बेस्ड है। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगेंगे प्रोसेसर में, उतनी ही ज़्यादा उस मोबाइल की स्पीड मिलेगी, उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। अब मैं कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कोर्स में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक कंपनी ने कमरे में 20 एम्प्लॉइज़ फिक्स कर लिए। अब उसको और ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो या तो बगल में कोई कमरा बनवा देगा, या फिर कमरे के ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग और बनवा देगा, एक कमरा और बनवा दिया उसने। तो जैसा फिक्सिंग उसने 20 एम्प्लॉइज़ के लिए किए थे, वैसी ही फिक्सिंग वो ऊपर भी 20 एम्प्लॉई तक के लिए कर देगा। यानी कि जो काम यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है, वैसा ही तेज़ी से काम उसके सेकंड फ्लोर पर भी काम होगा और तेज़ी से काम होगा। वैसे ही मोबाइल में भी क्या किया गया कि एक कोर के प्रोसेसर बनाए गए, जिसमें इतने सारे ट्रांजिस्टर लगाए गए,
और कंपनी ने दिमाग लगाया कि अब और ट्रांजिस्टर के लिए जगह स्पेस नहीं बचा है, तो ऐसा करो कि एक कोर और बना दो, यानी कि एक बिल्डिंग और बना दो और उस पर जितने सारे ट्रांजिस्टर इसमें फिट हुए हैं उतने ही सारे ट्रांजिस्टर ऊपर वाले पे भी फिट कर दो, स्पीड अच्छी मिलेगी। तो इन्हें बोलते हैं डुअल कोर। डुअल कोर के प्रोसेसर आपने सुने होंगे मोबाइल में, लैपटॉप्स में, तो डुअल कोर का प्रोसेसर लगा दिया गया, स्पीड बहुत तगड़ी मिलने लगी। बहुत ही अच्छे मोबाइल डुअल कोर के आते थे। अब इस समय हमारे पास अच्छे प्रोसेसर्स आ चुके हैं जो कि आपको ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, डेका कोर, ऑक्टा कोर होता है, 8 कोर होते हैं उस पर, यानी कि 1 प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, 3 प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर, 5 प्रोसेसर, इस तरह करके 8 प्रोसेसर। वैसे ही क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि 4 पे होता है, यानी कि 1 प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, 3 प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर, उसके बाद ऑक्टा कोर बना, उसके बाद हेक्सा कोर बना, हेक्सा कोर जिसमें 10 प्रोसेसर है। यानी कि नैनोमीटर के स्पेस कम करने के बाद ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा करके स्पीड तो बढ़ाई गई है, प्लस आपको कोर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। कोर्स का मतलब 1 प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, 3 प्रोसेसर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरह प्रोसेसर भी बढ़ा दिए गए हैं। हर एक बिल्डिंग पे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी स्पीड मोबाइल की हो जाती है इस विषय पे। इसलिए जब भी मोबाइल खरीदे जाएँ तो ये ज़रूर पता कर लें कि कितने nm का प्रोसेसर है। आप इस चीज़ को तो समझ ही गए होंगे कि nm का प्रोसेसर क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, और कितने कोर्स का मतलब क्या होता है नैनोमीटर पे। अब यहाँ पर कंपनियाँ बेवकूफ़ ऐसे बनाती हैं, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख के सुनिएगा। कंपनियाँ बेवकूफ़ ऐसे बनाती हैं लोगों को कि जो बोलती हैं कि 7 नैनोमीटर पे, 10 नैनोमीटर पे, 12 नैनोमीटर पे मेरा बेस्ट है मोबाइल, ठीक है। आप सोचते हो वाह 12 नैनोमीटर कितने सारे उसमें ट्रांजिस्टर लगे होंगे, लेकिन नहीं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि जो 12 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर का नाम बोल करके वहाँ पर जितने भी कम नैनोमीटर पे वो ट्रांजिस्टर लगाते हैं, वहाँ पर वो ट्रांजिस्टर की संख्या कम कर देते हैं। हालांकि बोलते तो हैं कि इतने नैनोमीटर पे है, जब तक आपका ट्रांजिस्टर मोबाइल में अधिक नहीं होंगे तब तक आपका एम्प्लॉइज़ आपके जो स्पेस है कम करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। गया तो प्रोसेसर के जो नैनोमीटर है कंपनियां बेवकूफ़ बनाती हैं कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है, आदमी को समझ में आता 7 नैनो, लेकिन वो एक कभी नहीं लिखती हैं कि इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसलिए इस समय जो कंपनियां अच्छे नैनोमीटर पे आपको दे रही हैं प्रोसेसर, आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन पे कौन से अच्छे प्रोसेसर तो मैं डाल दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर नैनोमीटर क्या होता है और कैसे आपको कैसा मोबाइल बाई करना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जो मैंने समझाया है दिल से समझाया है, और आप लोगों को मेरा ये समझाना अगर पसंद आया हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मजबूती मिले, मैं आगे और वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ और अच्छी और सही बातें आपको बता सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।